आज हम हिंदी की ऐसी महत्वपूर्ण विधा को समझेंगे जिसे हम गद्यांश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गद्यांश। इसकी परिभाषा यह है कि गद्य की वह रचना, वह लघु रूप गद्यांश कहलाता है। हिंदी में जो गद्य रचना होती है उसका लघु रूप क्या कहलाता है? गद्यांश। ठीक है। अब हम बोर्ड पे जो एक मैंने गद्यांश का अंश लिखा है, क्या लिखा है? गद्यांश। अब हम इसको जब इसके प्रश्न के उत्तर देंगे तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस गद्यांश को बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गद्यांश जो हमारा परीक्षा पे पेपर आएगा उस पेपर के अंदर गद्यांश का भी एक प्रश्न आएगा। उस प्रश्न को हमको पढ़ना है बार बार, और उसके जो हमसे गद्यांश के नीचे प्रश्न पूछते हैं कि ये गद्यांश का शीर्षक क्या है, इस गद्यांश में फलाना क्या है, तो ऐसे 2-4 प्रश्न पूछते हैं हमसे। तो उसके हमको राइट के निशान लगाना होता है। किसके लगाना होता है? राइट के। जैसे मैंने गद्यांश लिखा है, आम का पना गर्मियों में मुख्य रूप से उत्तरी भाग में पिया जाता है। ठीक है। फिर इसे बनाने के लिए केरी, कच्चा आम, हमारी भाषा में कच्चे आम को क्या कहते हैं? केरी। हमारी जो स्थानीय भाषा है उसको कच्चे आम को किस नाम से जानते हैं? केरी के नाम है ना। केरी, आम, चीनी और कुछ मसाले की आवश्यकता होती है, जैसे नमक, भुने जीरे का पाउडर, काला नमक, काली मिर्च। यह प्यास तो बुझाता ही है, और साथ ही गर्मियों में अधिक पसीना निकल जाने पर नमक व लोह की कमी को भी पूरा करता है। गर्मी में लू लगने पर इसके पीने से विटामिन बी और सी की भी पूर्ति होती है ना। गर्मी में लू लगने पर इसका सेवन एक औषधि के रूप में किया जाता है। अब हमने ये गद्यांश पढ़ लिया, अब इसी में से ही हमको उत्तर लिखना है ना। जो नीचे प्रश्न दे रखे उसके उत्तर हमको लिखना है। हमने गद्यांश पढ़ा, हमको समझ में आया कि इसके अंदर क्या लिखा है। अब प्रश्न पूछा हमसे परीक्षा में, तो क्या प्रश्न पूछेगा? गद्यांश में वर्णित पना की मुख्य सामग्री क्या होगी? तो उसकी 4 उत्तर उसके अंदर रहेंगे, जिसमें से हमको सही उत्तर पर क्या करना है? सही का निशान लगाना है, राइट का निशान लगाना है। जैसे पूछा, ए काला नमक, बी पुदीना, सी कच्चा आम, डी चीनी। अब इसमें से हमको सही उत्तर पर निशान लगाना है। आप बताओ इसमें से सही क्या होगा? चलो अमीषा बताओ इसमें सही कौन सा होगा? सर सी, कच्चा आम। कच्चा आम, वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। देखो मैंने पढ़ा, इन्होंने समझ लिया कि भाई इसमें मुख्य सामग्री कच्चा आम। हम यदि कच्चा आम नहीं मिलाएंगे तो ये आम का पना नहीं बनेगा, है ना। ठीक, ये अमीषा ने समझ लिया, इसको आप लोगों ने भी समझ लिया। अब दूसरा प्रश्न हमसे पूछा पेपर के अंदर, आम पना औषधि के रूप में कब उपयोगी होता है? तो हम क्या लिखेंगे? 4 उत्तर हमको दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहले है ए खांसी के इलाज में, दांत के दर्द में, सी कान के दर्द में, और डी लू के उपचार में। अब कौन बताएगा इसको कि आम पना औषधि के रूप में कब उपयोगी होता है? सही उत्तर पर हमको क्या करना है? राइट लगाना। चलो आओ खुशी, आप बताओ कि सही उत्तर क्या है इसके अंदर? सर जी लू के उपचार में। लू के उपचार में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो अब हम समझ गए कि गद्यांश में ही हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं। तो हमको
1 या 2 बार गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और हमसे पूछे गए प्रश्न का उत्तर उसी गद्यांश में से देना है। ठीक, समझ में आ गई गद्यांश क्या होता है? यस सर। कोई समस्या तो नहीं होगी परीक्षा में? नहीं सर। परीक्षा हमें एक उत्सव के रूप में देना है। किसके रूप में? उत्सव के रूप में, है ना। हमें बिना टेंशन के परीक्षा देना है ना। कोई टेंशन लेके हमको परीक्षा नहीं देना है।